हेलो स्टूडेंट, जो आज का टॉपिक है वो है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। अपने पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। मान के चलते हैं कि पहले जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें इनसाइड है, क्या है, इनसाइड। और ये क्या रखी है, इसमें एक कॉइल रखी है और कैसी है, रेक्टेंगुलर। पी क्यू आर और एस। करंट की डायरेक्शन है पी टू क्यू, क्यू टू आर और आर टू एस और एस टू पी। इसमें वही रूल लगता है डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, फोर्स के लिए, राइट हैंड पाम रूल। तो ये किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की, और ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट की। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की साइड, और करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, इस साइड हो गई, लेफ्ट हैंड साइड। तो फोर्स क्या है, नीचे की तरफ। इसमें लगा मान लो F1। इसमें क्या है, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। ये करंट की डायरेक्शन हो गई, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो फोर्स किस तरफ लगा है, इस तरफ, ये लगा F2। और इसमें क्या हुआ, करंट की डायरेक्शन ये हो गई, ये, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ। तो पाम किस तरफ है, इस तरफ है आपका। अब इसमें आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, अंदर की तरफ, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। तो पाम किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड। तो पाम की जो डायरेक्शन हो गई वही किसकी है, फोर्स की। अब फोर्स देखते हैं, उसके लिए क्या होता था, F इक्वल आई एल बी साइन थीटा। थीटा किसके बीच में है, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या हो गया, अंदर की तरफ करंट है ऐसे, तो एंगल कितना हो गया, 90। तो साइन 90 1। तो F1 इक्वल हो गया F3 के, इक्वल एंड अपोजिट। तो नेट फोर्स 0। F2 इक्वल F4, क्या हो गया, नेट फोर्स ऐड करेंगे तो 0, क्योंकि क्या लगा है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। नेट फोर्स 0 है और नेट टॉर्क भी क्या है, नेट टॉर्क भी क्या है, 0। नेट टॉर्क भी क्या है, 0 है। तो जब भी अपने पास ऐसी पोजीशन हो तो नेट टॉर्क और नेट फोर्स भी क्या होगा, इसमें 0 होता है। अब क्या किया हमने, कंडीशन चेंज की। क्या की, कंडीशन चेंज। अब की बार जो मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास इस प्रकार से है, यूनिफॉर्म। कैसा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस डायरेक्शन में ऐसे। और रेक्टेंगुलर कॉइल किससे रखी है हमने, एंगल के साथ रख दिया। अब की बार बिल्कुल ऐसे नहीं रखा हमने, इस प्रकार से रखा है, क्या है, एंगल से। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में जो कॉइल थी अपने पास, ये एंगल बनता है थीटा। तो कौन सी कॉइल अपने पास, पी क्यू आर एस। करंट पास हुआ पी टू क्यू और क्यू टू आर और आर टू एस और एस टू पी। अब देखते हैं अपने पास जो फोर्स होता है, क्या होता है, फोर्स अपने पास आई एल बी
साइन थीटा। इस रेक्टेंगुलर क्वाइल में क्वाइल पी क्यू इक्वल है एस आर, इसकी जो लेंथ हो गई एल है, और पी एस इक्वल है क्यू आर, इसकी जो लेंथ हो गई वो है बी, और एरिया क्या हो गया इसका, एरिया लेंथ इंटू में ब्रेथ, एल इंटू में बी क्या हो गया इसका एरिया। अब आता है इसमें फोर्स। फर्स्ट जो है अपने पास चार साइड है इसकी, और चारों पे क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। तो इस पे मानते हैं पी एस पे, फोर्स ऑन पी एस। इसको रिप्रेजेंट किया आपने F1 से। किसके इक्वल हो गया ये, आई। लेंथ की जगह क्या है, पी एस की जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है पी एस की, वो क्या है अपने पास बी, और मैग्नेटिक फील्ड बी इंटो में साइन। एंगल कितना है, एंगल किसके बीच में है, मैग्नेटिक फील्ड, एंगल किसके बीच में है अपने पास, एंगल बिटवीन लेंथ इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन है S2P है, ये करंट की डायरेक्शन। तो DL की भी डायरेक्शन क्या होगी अपने पास, L की जो डायरेक्शन है ये। तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट की जो डायरेक्शन में जो एंगल बनता है ये है, और ये एंगल कितना है टोटल 180। तो ये एंगल कितना हुआ 180 माइनस में थीटा, क्या हो गया 180 माइनस में थीटा। तो क्या आ गया, F1 आ गया अपने पास आई बी स्मॉल बी इंटू में साइन थीटा, इंटू में क्या आ गया साइन थीटा। आगे आता है फोर्स ऑन पी क्यू। पी और क्यू में के ऊपर जो फोर्स लगता है वो है F2। कौन सा फोर्स है अपने पास, F2। क्या हो गया आई, पी क्यू की जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है कितनी है L, बी इंटू में साइन थीटा। एंगल कितना, ये क्या हो गई करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है 1। तो आ गया आई एल बी, F2 आ गया। अपने पास है थर्ड जो फोर्स है, फोर्स ऑन क्यू आर F3। क्या रिप्रेजेंट किया इसको F3 से, क्या हो गया आई क्यू आर की जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है वो कितनी है बी स्मॉल कैपिटल बी साइन। एंगल कितना है, ये क्या होगा करंट की डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो एंगल कितना है दोनों के बीच में थीटा। तो क्या आ गया अपने पास साइन थीटा। आगे आता है फोर्स ऑन
आर एस जो लेंथ है उस पर देखना है। F4 क्या हो गई, आई डिस्टेंस कितनी है L, B और साइन, ये क्या हो गया अपने पास B की डायरेक्शन, ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट की, तो एंगल कितना हो गया इसमें 90 डिग्री। तो साइन 90 क्या हो गया 1, तो क्या आ गया आई एल बी, ये आ गया अपने पास। डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए फोर्स की जो डायरेक्शन जो है फाइंड आउट करने के लिए जो यूज करते हैं, एक रूल और भी है अपने पास, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है अपने पास, ये लेफ्ट हैंड है, जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट जो फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को, और ये जो फिंगर है इलेक्ट्रिक करंट को, जो सेंट्रल फिंगर है। ये तीनों क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली क्या है परपेंडिकुलर। डायरेक्शन देखते हैं, पहले देखते हैं पीएस पे। पीएस में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की तो डायरेक्शन ये हो गई, और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है यही है, तो एफ क्या हो गया इसमें ऊपर की तरफ। कौन सा फोर्स लगा था इस पे, F1, कौन सा फोर्स है, F1 की डायरेक्शन आ गई ऊपर की तरफ। पी क्यू पे देखते हैं, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ, तो इसमें जो फोर्स लगता है परपेंडिकुलर लगता है वो ये लगता है। ये किसकी डायरेक्शन आ गई अपने पास, F2, किसकी डायरेक्शन आ गई, F2 की डायरेक्शन। अब देखते हैं QR पे, QR पे करंट की डायरेक्शन ये हो गई, करंट की डायरेक्शन ये, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो करंट क्या हो गया इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ये, तो फोर्स क्या हो गया थंब, तो फोर्स क्या है नीचे की तरफ, ये था F3। अब आते हैं RS पे, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, ये करंट की डायरेक्शन, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन। ये आ गया अपने पास F4। नेट फोर्स तो क्या हो गया, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। F1 और F3 क्या हो गए, इक्वल एंड अपोजिट, कैंसिल ईच अदर। F2 एंड F4 भी क्या हो गए, अपोजिट, कैंसिल ईच अदर। तो नेट फोर्स जो आ गया इसमें बस 0 आ गया, क्या आ गया 0। आप बात करते हैं नेट टॉर्क की। टॉर्क क्या हो गया डियर स्टूडेंट, किसके कारण आएगा टॉर्क, F1 और F2 तो क्या हो गए, ये था अपने पास F1 F2 तो क्या हो गए इस प्रकार, F1 ऊपर की तरफ F2 नीचे की तरफ, तो कैंसिल ईच अदर। इसमें क्या हुआ F4 तो क्या हुआ जो है टुवार्ड्स, ये क्या लगा है इनसाइड,
ये तो क्या लगा है, इनसाइड, और F2 क्या लगा है, आउटसाइड। तो इसमें क्या आ गया, टॉर्क आ गया। तो किसके कारण आया इसमें टॉर्क, F2 एंड F4। ये जो है मोमेंट ऑफ कपल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ कपल। तो टॉर्क किसके कारण आता है, F2 और F4। एनी फोर्स, कोई भी फोर्स लो, F2 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ये जो डिस्टेंस है अपने पास, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, जो इसकी जो ये लेंथ है, दोनों फोर्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको ही क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फाइंड आउट करना है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए जो ऊपर का जो फ्रंट हिस्सा है वो देखते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है, PS। ये आ गया अपने पास PS। इस पे क्या किया हमने, एक लाइन ड्रॉ की, और यहां से भी एक क्या किया हमने, एक लाइन ड्रॉ की। ये जो एंगल था अपने पास, ये जो एंगल था मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में, करंट के बीच में, थीटा, कितना था ये एंगल, थीटा। यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या मिलेगा आपको, थीटा मिलता है। तो ये एंगल भी क्या मिलता है आपको, थीटा। तो आपने जो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस वो फाइंड आउट करनी है आपने ST। कौन सी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है आपने, जो ये डिस्टेंस है R, वो कौन सी है अपने पास, ST। ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। इसमें जो फोर्स लगा F4, और ये जो फोर्स लगा है इस तरफ F2, इक्वल एंड अपोजिट, एंटी पैरेलल, विद एंटी पैरेलल। तो ये जो एंगल है किसके साथ बनता है, ST के साथ। तो ये क्या हो गया अपने पास, बेस, ये क्या हो गया, पोल, और ये क्या हो गया अपने पास, हाइपोटेन्यूस H। हमें निकालना है बेस और H मालूम है। तो क्या होता है, cos थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस H। तो B किसके इक्वल आ गया अपने पास, जो ST है, ST आ गया अपने पास, ST। H की जो है अपने पास, जो हाइपोटेन्यूस है, PS किसके इक्वल है, B के। तो B cos थीटा क्या हो गया, B cos थीटा। F2 की वैल्यू क्या है अपने पास, ILB। तो पुटिंग दिस वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5, putting this value in equation 5। तो टॉर्क आ गया अपने पास, F2 की वैल्यू क्या आ गई, ILB।
F2 की वैल्यू तो क्या आ गई ILB, और R की जो वैल्यू है वो क्या आ गई B cos थीटा। L इंटू में B क्या था एरिया, तो टॉर्क हो गया L इंटू में B एरिया I कैपिटल A B और कॉस थीटा, थीटा प्लस अल्फा, ये जो थीटा है ये जो नॉर्मल है ये किस पे है PS पे, तो ये अल्फा और ये थीटा किसके इक्वल हो गया 90, तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल 90, तो थीटा आ गया 90 माइनस में अल्फा, तो कोस क्या आ गया थीटा 90 माइनस में अल्फा, 90 माइनस में अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, क्या आएगा ऑल पॉजिटिव, तो कॉस किस में चेंज होगा साइन में, तो टॉर्क आ गया अपने पास टॉर्क IAB साइन अल्फा, टॉर्क क्या आ गया IAB साइन अल्फा। तो मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, केस नंबर फर्स्ट, मैक्सिमम टॉर्क अल्फा इक्वल 90, मिनिमम अल्फा इक्वल 0, अल्फा इक्वल 0। ये जो है अपने पास अल्फा जो है अल्फा एंगल बिटवीन एरियल वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, अल्फा किसके बीच में है एरियल वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये था आपके लिए टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। कंडीशन मालूम हो गई, एक एक पॉइंट मालूम हो गया। ये जो डायग्राम है इनको अच्छे से समझना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप अप्लाई करके देखना अपने आप, ये जो डायग्राम है बना के। थैंक यू।